ऑफ एक्ट जो 1954 में पारित हुआ और जिसमें 1995 और 2013 में 3 संशोधन हो चुके हैं। वक्फ एक्ट का तात्पर्य यह है कि कोई भी मुसलमान अपने संपत्ति को जो इस्लाम के धर्मों के अनुसार इस्लामिक प्रयोजनों के अनुसार रख रखाव करना चाहता है अपने मरणोपरांत, अपने मृत्यु को उपरांत, कि वो चाहता है कि हमारी संपत्ति इस्लाम के प्रयोजनों के हिसाब से खर्च हो, तो वो उसको वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड में ज़मीन या अपनी सारी संपत्ति दे देता है। अब जो वक्फ एक्ट है, ये वक्फ एक्ट एक ख़ास तौर पे स्पेशल लेजिस्लेशन बनाया गया है। इसके तहत ना किसी यूपी के कॉलेज, ना ही किसी भी कॉलेज LLB BLLB कोर्स में कहीं पे अभी आपको वक्फ एक्ट नहीं पढ़ाया जाता। वक्फ एक्ट में सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर को वक्फ एक्ट कोई लगती है कि ज़मीन वक्फ की है तो वक्फ उस पर दावा कर सकता है। इनके जो मुतावली होते हैं वो जाते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं और आपके संबंधित ज़मीन जहां रजिस्टर्ड है वो वहां जाके उसका दावा कर देते हैं। सरकारी महकमों में वो दावा करते हैं, वो नोटिस आपको नहीं भेजते हैं। सरकारी महकमों से आपको पास कोई नोटिस नहीं आता और 1 साल के अंदर वो ऑर्डर फाइनलिटी कर देता है, उनको डिग्री मिल जाती है कि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो गई। खास तौर पे इसमें मज़े की बात यह है कि सिविल जुरिडिक्शन, सिविल कोर्ट जो आपकी ज़िला कचहरी होती है, अदर कोर्ट होती है, उसका जुरिडिक्शन वक्फ एक्ट से अलग रखा गया। यानी आप अपनी कचहरी में वक्फ एक्ट के संबंधित मामलों को चैलेंज नहीं कर सकते। इनके अपने विशेषता ट्रिब्यूनल होते हैं जहाँ पे लगभग इन्हीं के पक्ष में आदेश जाता है। और हाई कोर्ट लेवल पे भी बहुत लिमिटेड जुरिडिक्शन बना दिया है कि कोर्ट बहुत कम ही मामलों में हस्तक्षेप कर सकती, अन्यथा नहीं। तो कुल मिला के अगर किसी भी ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारी है तो वो उस पर है उसकी। अब इसमें जो नए बदलाव किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि वक्फ एक्ट के पास भारत की सबसे तीसरी बड़ी ज़मीन है। मान के चलिए 1.2 लाख करोड़ का इनके पास संपत्ति, और जिससे सरकार को रेवेन्यू ना के बराबर होता है। और जो इसके मुतावली होते हैं, जो इसके पैमाइश करते हैं, वो सरकारी अधिकारी की ही तरह माने जाते हैं और जिनको भी पेमेंट वक्फ एक्ट के तहत इनको आपस में ही मिलती रहती है। तो सरकार को ये लिखा है कि इतना बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी वक्फ एक्ट, और इसका रेवेन्यू से कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा। और अब तो ये देखा गया ताजमहल पे भी इन्होंने कह दिया कि ताजमहल भी वक्फ एक्ट के तहत है। भारत में जो हमारे प्रयागराज में जो फेमस चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा है, म्यूजियम है, उस पर भी वक्फ एक्ट ने अपना क्लेम कर दिया कि ये वक्फ एक्ट की ज़मीन है। अब वक्फ एक्ट उसमें भी अपना हस्तक्षेप मांग रही है। तो ऐसे में ये हुआ कि वक्फ एक्ट में ये देखा गया कि उन्होंने मंदिर, गुरुद्वारे, बहुत अच्छी ज़मीनों को ये कहने लगे ये वक्फ एक्ट की ज़मीन है और इनके असीमित अधिकारों की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो, जिसके कारण संसद में इसका संशोधन लाया गया। इसमें अब तक 40 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो वक्फ एक्ट के तहत अब इसमें जुडिशरी का भी रोल बढ़ाया जा रहा है, इसमें हाई कोर्ट का भी हस्तक्षेप बढ़ाया जा रहा है, इसमें केंद्रीय और जो राजकीय तौर पे जो वक्फ बोर्ड होते हैं उसमें महिला सचिव यानी महिलाओं की भागीदारी सुरक्षित की जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की जा रही है। और इसके द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि इसके जो मुतावली होते हैं, जो अब तक वो कहते हैं कि हम पैमाइश करेंगे, वो अधिकार धीरे से शिफ्ट करके कलेक्टर के हाथ में दिया जा रहा है। जो भी संपत्ति अब मानी जाएगी वो आपको रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी, उसकी कोर्ट फीस और उसमें ये लगाया जाएगा कि इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कि नंबर 1 का काम होगा। तो वक्फ एक्ट के तहत बहुत भीषण बदलाव होने वाले हैं। तो हाँ, इससे खास तौर पे उनके जो इसका गलत इस्तेमाल करते थे, जो एक अधिकार बनाए रखे थे, उनके अधिकार खासा तौर पे प्रभावित होंगे, जिस कारण संसद में लेके हर तरफ से इसके ऊपर बहुत ही विवाद हो रहा है। लोग कह रहे हैं वक्फ एक्ट के तहत सरकार मुसलमानों की ज़मीन ले रहा है, ये है। पर ये भी तो देखिए कि वक्फ एक्ट के तहत जो ज़मीन हथियाएगी, अधिकतर बहुत सी ज़मीनें हथिया ली गई। आप कहीं पर भी मज़ार बना देते हैं, कुछ साल बाद आप कहते हैं कि नहीं ये तो वक्फ एक्ट की है, तो ये अब हमारी हो गई। तो अब ये हो रहा वक्फ एक्ट और ये संसद के समझ रखा जाएगा और ये वक्फ एक्ट पारित हो जाएगा, जिस कारण इसमें सुनिश्चितता, पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाएगी। मैं अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाईकोर्ट।